हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड और आज हम एमएस वर्ड में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सीखने वाले हैं हमेशा की तरह। और एमएस वर्ड में इंसर्ट के अंदर जो हमारे बचे हुए जितने भी टूल्स थे हम आज उन्हें क्लियर कर देंगे। और फिर उनके बाद जैसे कि हमने आपको बताया था इसके अंदर जो भी अलग से जितने भी टैब्स वगैरह आते हैं हम उन्हें भी आपको बताएंगे अपनी वीडियोस के साथ, ठीक है। तो ये हमारी जो वीडियो है वो है 9th वीडियो, हमारा 9th पार्ट है एमएस वर्ड का। और अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपका एक भी टॉपिक बिल्कुल भी ना छूटे, एक सिंगल ऑप्शन भी ना छूटे, क्योंकि एक-एक ऑप्शन हमने आपको इन डिटेल बताया है, करके दिखाया है। तो और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। देन विदाउट टाइम वेस्टिंग हम करते हैं अपनी वीडियो को शुरू और पढ़ते हैं कुछ नई चीजें हमेशा की तरह। तो हमारी आने वाली है, सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था हम एक बार रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि हमारा हेडर कैसे लगता है, फुटर, पेज नंबर के अंदर जितने भी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं वो सारे हमने करके देखे थे बहुत ही अच्छे तरीके से विद प्रैक्टिकल। फिर उसके बाद जो हमारे मेन पार्ट होते हैं हमारे इंसर्ट में, हाइपरलिंक, बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस, ये जो तीन ऑप्शन होते हैं वो काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, मेनली यूज़ किए जाते हैं। तो ये भी हमने डिस्कस किए थे। एंड टेक्स्ट बॉक्स डिस्कस किया था जिसमें हम अपना टेक्स्ट बॉक्स लिख सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। उसके बाद क्विक पार्ट्स में हमने आपको बताया था कि नॉर्मली जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर वो इसमें आपको मिल जाते हैं। और आज हम शुरू करेंगे वर्ड आर्ट। और वर्ड आर्ट का जो कमाल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब चीज़ों को एकदम अट्रैक्टिव बनाना है तो वर्ड आर्ट का यूज़ करना चाहिए एक तरीके से। तो वर्ड आर्ट जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी स्टाइल मिल जाएंगी वर्ड्स को लिखने के लिए। तो इसीलिए इसका नाम दे रखा है वर्ड एंड देन आर्ट। मतलब वर्ड्स जो हम वर्ड लिखेंगे वो उसकी जो आर्ट जो होगी वो चेंज हो जाएगी, वो एकदम मस्त लगने वाली है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो हमारे वर्ड आर्ट का यूज करके अपनी फाइल को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव, अपने वर्ड्स को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखा सकते हो। ओके, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया है ये वाला, मतलब आप कोई भी स्टाइल देख सकते हो, ये नहीं लिखते हैं नॉर्मली, लिख देते हैं कोई भी। जैसे मैंने लिख दिया बर्ड, बर्ड्स, एंटर एंड देन ओके। तो ये क्या हो गया हमारा जो ये लिखा हुआ है। अब आप यहाँ से भी इसका क्या कर सकते हो, स्टाइल जो है वो इसकी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ये ले लिया है, मैं इसमें करने के लिए टेक्स्ट बार में जाऊंगी एंड इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दूंगी, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, नॉर्मली इसका जो साइज है उसको आप बढ़ा सकते हो। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो करने के लिए आती हैं जब हम कुछ भी बनाते हैं तो इसको मेनली यूज किया जाता है। तो ये होता है हमारा वर्ड आर्ट का वर्क। और हम इस ये जितना भी पोर्शन है सबको इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे, इसीलिए हमने इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाई है, अलग से वीडियो बनाई है जो आपके पास पहुंच जाएगी। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होता है, इसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक अलग ही तरीका होता है, आप ऐसे इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया है अगली, एंड देन आप इसको अलग ही स्टाइल में लिख सकते हो, अपने अलग ही फॉर्मेट में यूज कर सकते हो, ठीक है। कैसे, मतलब ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है वो क्या लिखा हुआ है, वर्टिकली लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, टेक्स्ट बार में जाएंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और इसे हम कर देते हैं बड़ा ताकि अच्छे से दिख जाए। देखिए UGLY, अलग ही स्टाइल है, समझ में भी नहीं आएगी नॉर्मली अगर कोई समझने बैठ गया तो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब समझ लेते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है ड्रॉप कैप का। तो ड्रॉप कैप हमारा इस टाइम अनेबल है। क्यों अनेबल है, क्योंकि यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लिखा हुआ है जिससे हम ड्रॉप कैप लगा सकते हैं। ड्रॉप कैप का जो मेनली जो वर्क होता है वो क्या होता है, जैसे आपने बुक्स में देखा होगा, आपकी बुक्स का जब आप चैप्टर्स पढ़ते हो तो उसका जो फर्स्ट वर्ड है चैप्टर का, जैसी स्टोरी स्टार्ट होती है तो उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो फर्स्ट लाइन होती है, उस फर्स्ट लाइन का जो फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट अल्फाबेट जो होता है वो क्या होता है,
कैपिटल लिखा हुआ होता है एंड देन जो बाकी सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल लिखे हुए होते हैं, जैसे कि ऑन। जैसे हमने कर लिया है ये सेलेक्ट नॉर्मली, मान लीजिए हमने ऐसे ले लिया है। ड्रॉप कैप में जाएंगे एंड क्या कर सकते हैं, इसे ड्रॉप कर सकते हैं। मार्जिन में भी ले सकते हैं। मार्जिन से क्या होगा, ये जो आपका ये जो टेक्स्ट है ना वो ओ से साइड में ही आएगा, मतलब राइट हैंड साइड में ही आएगा। और ड्रॉप के वो बस नॉर्मली उतना ही राइट हैंड साइड में जाएगा जितना वो स्पेस लेगा, बाकी सब नॉर्मल लिखा हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और मार्जिन में जो सारी लाइंस हैं वो क्या हो जाएंगी, यहाँ से स्टार्ट होंगी। अब आप इसकी जो साइज है उसको भी इंक्रीज कर सकते हो, ओके, इस तरीके से। एंड देन आप यहाँ पे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो। तो ये होती है इसमें। एंड ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं, इनको भी आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली यूज कर सकते हो। देन आपका हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है सिग्नेचर लाइन। अब ये जो सिग्नेचर लाइन होती है, जैसे आप कोई भी फाइल बना रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो एंड एट दी लास्ट आपको क्या चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, तो आप अपने सिग्नेचर डाल सकते हो। कैसे डाल सकते हो, देखिए सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे एंड देन ओके वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, सिग्नेचर सेटअप। इस सिग्नेचर सेटअप पे आपको जाना है एंड सजेस्टेड सिग्नल, ठीक है। आपको यहाँ पे जो आपका नेम है, जिसका साइन चाहिए, आप वहाँ पे इसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसका नाम लिखेंगे जिसके सिग्नेचर चाहिए। देन आपको जो भी टाइटल देना है वो, एंड देन आप अपनी ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस दे सकते हो अगर देना चाहते हो तो। ओके कर देना है एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे हमारे जो सिग्नेचर है वो आ गए हैं। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, यहाँ पे हम अपने सिग्नेचर रख सकते हैं। फिर से करके देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा, हम पहले कर देते हैं Ctrl+Z एंड देन कर्सर रख लेते हैं सही जगह पे। सिग्नेचर लाइन पे जाएंगे, ओके करेंगे। जिस नेम के सिग्नेचर चाहिए आप यहाँ पर उसे टाइप करेंगे एंड देन अगर आप नीचे की दोनों जो टेक्स्ट बॉक्स हैं भरना चाहें तो भर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपको अपना ही चाहिए बस तो अपना अपना यूज करिए एंड देन ओके। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने सिग्नेचर नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है डेट एंड टाइम। अगर आप डेट एंड टाइम डालना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे डेट एंड टाइम के। कैसे, अगर आपको नॉर्मल डेट ही चाहिए तो यहाँ पे आपको नॉर्मल डेट भी मिलेगा। अगर आपको चाहिए कि डे भी आना चाहिए, देन फिर मंथ भी आना चाहिए एंड देन फिर डेट एंड सन आनी चाहिए, तो फिर क्या ये वाली आपको सेलेक्ट करनी है। मतलब जो भी आपको फॉर्मेट अच्छा लगता है आप वहाँ पे रख सकते हैं। जैसे आपको टाइम चाहिए साथ में तो आप टाइम का भी यूज कर सकते हो। तो हमें चाहिए ये वाला, हम ले लेते हैं और उसके बाद कर देते हैं ओके। तो आपकी जो आज की डेट होगी वो आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल जाएगी। अब आप ये सोचेंगे अगर आपके लैपटॉप में कोई अलग ही टाइमिंग दिखा रहा है, अलग ही डेट दे रहा है, तो आप अपने लैपटॉप में चेक करिए कि आपके लैपटॉप में जो डेटेड है, डेट आपको यहाँ पे टास्क बार में देखने को मिल जाती है, क्या वो सही है। अगर, क्योंकि जो हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो लैपटॉप के हिसाब से ही वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हो, अपनी आप अपने आपके पास कोई पैकेज है या फिर आपको कोई फाइल चाहिए जो आपको इस फाइल में लेके आनी है तो आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई फाइल एमएस वर्ड से उठानी है या फिर आपके पास कोई पैकेज है तो आप पैकेज पे जाके क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, फिर उस फाइल का नेम लिख दीजिए जिसमें जाना है, या फिर आप ब्राउजर में जाइए। ब्राउजर में जाने के बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया एंड देन ओपन एंड देन नेक्स्ट, फिनिश्ड। तो ये क्या हो गई है, अब हमारी ये जो फाइल है वो क्या हो गई है, आ गई है। अब हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा एंड देन ओपन करने के बाद हमारी जो फाइल है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल को पैकेज्ड जो है हमारी उसको लेके आ सकते हो। नॉर्मली अगर आपको नहीं लेके आनी है तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास कोई भी फाइल नहीं बनी हुई है, अगर आपको पावर पॉइंट में या फिर एक्सेल शीट में, मान लीजिए एक्सेल शीट में चाहिए, तो यहाँ पे आपको एक्सेल शीट के नेम से आपको दिख जाएगी एंड ओके करना है। देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी चीज़ों को नोट डाउन करके यहाँ पे अपना जो भी डाटा है वो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्लिक कर देना और वो डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है इक्वेशन एंड सिंबल। ये दोनों जो होते हैं ना वो बड़े ही अटपटे से होते हैं
मतलब ऐसा नहीं है कि टफ होते हैं या फिर मुश्किल होते हैं, मुश्किल तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं और थोड़े टिपिकल भी होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इंटीग्रेट करते हैं ना, वो यूजुअली किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हम करते हैं फॉर्मूलाज, मैथ के फॉर्मूलाज, कॉस थीटा, साइन थीटा, अल्फा, बीटा, गामा और 1/2 कॉस, कॉस 1/2 ए प्लस माइनस बीटा, ये सारी चीजें हम इसमें यूज करते हैं। बाकी आप यहाँ से खुद से भी लिख सकते हो। उसके बाद खुद से इंसर्ट करनी है कोई इक्वेशन तो इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करना, एंड देन आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक और नई चीजें मिल जाएंगी। फिर यहाँ पे आपको फिर से सिलेक्शन करना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम अलग से बनाएंगे। एंड देन फिर इक्वेशन में आप देखेंगे तो अगर आप गैलरी में सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हो। देन इसमें से अगर आपको कोई फॉर्मूला चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन आपको वही फॉर्मूला यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है सिंबल। और इस सिंबल में जाके आप क्या कर सकते हो, कुछ सिंबल्स नोट डाउन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने कर लिया, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। सी के बाद सिंबल्स में जाएंगे एंड देन मान लीजिए ये वाला चाहिए तो हम ये वाला सिंबल ले रहे हैं। ये नॉर्मली जब यूज किया जाता है जब हम कोई सर्टिफिकेट वगैरह बना रहे होते हैं और इससे उसके बाद में हमें कोई सिंबल चाहिए होते हैं। और अगर आपको और भी ज्यादा सिंबल चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे एंड मोर सिंबल्स में जाके सिंबल्स को सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए मैं बताती हूँ आपको कितने सारे मिलेंगे। देखो बहुत सारे आपके पास होते हैं सिंबल्स जिन्हें आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो और यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हो, ठीक है। क्लोज कर देंगे अगर आपको इंसर्ट हो गई है तो। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन, सिंबल, ये सारी चीजों को अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मली। आज हमारी इंसर्ट टैब जो है वो फिनिश हो गई है, जो नॉर्मल नॉर्मल होती है वो। और इंसर्ट टैब के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन ऐसे दिखते हैं जिनके अंदर और भी ज्यादा चीजें निकल के आती हैं, जैसे फॉर्मेट, डिजाइन, नॉर्मली लेआउट वाला जो ऑप्शन होता है वो सारी चीजें। ये सारी चीजें आपको हम अलग अलग वीडियोस में प्रोवाइड करेंगे, आप उन्हें जरूर देखिएगा। आपको काफी ज्यादा यूजफुल लगेंगी, काफी ज्यादा अच्छी लगेंगी। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी नहीं आई हैं तो फिर से वीडियो को एक बार पॉज करके पीछे करके फिर से देखिए, प्रैक्टिकल करते रहिए साथ के साथ। और फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हो। एंड एट द लास्ट, आप अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी है, शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इससे कुछ नया सीख सके। एंड हमारी वीडियो कर दीजिए हाइप क्योंकि हमारे पास आ रहा है 15 डेट से 15 अगस्त से न्यू फीचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।